अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो टाइटल से आप लोग को पता लग चुका है कि मैं अपना एक्सरे करवाने जा रही थी। मैंने 2 दिन पहले एक व्लॉग डाला था, वो डॉक्टर का व्लॉग था जहाँ पे मैं डॉक्टर के विज़िट पे गई थी और वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन्स और ट्यूब्स वगैरह और एक्सरे वगैरह लिख के दिया था, प्रिस्क्राइब किया था। तो एक्सरे मुझे करवाना था और ये हम लोग एक्सरे की जगह पे पहुँच गए थे, यानी कि लैब में पहुँच गए थे। ये हमारे घर से करीब ही लैब थी। तो एक एक्सरे मेरा आज होना था, एक एक्सरे मेरा जनवरी में होगा। उसकी अपॉइंटमेंट बहुत लेट मिली है। तो जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट मिली थी एक एक्सरे की, जो एमआरआई था मेरे नी का, वो आज होना था। तो यहाँ पे हम लोग वेटिंग पे थे और वेटिंग पे जो है वो रिसेप्शनिस्ट पे मेरे हस्बैंड जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। तो वहाँ पे कोई फॉर्म फिल करना था। उस फॉर्म में ये था कि उन्होंने मतलब जो पेशेंट है उनसे उन्होंने इजाज़त ली है कि आप अग्री करते हो अपना एमआरआई कराने का या फिर आप एक्सरे करवाने का। तो बस यहाँ पे उन्होंने मुझे बुला लिया था। वो तो शुक्र है कि रिसेप्शनिस्ट जो थी वो इंग्लिश स्पीकिंग थी, तो वो हमारी आसानी से सुन रही थी, समझ रही थी और हम भी समझ रहे थे। पोर्तुगीज़ होती तो थोड़ी सी मुश्किल होती, लेकिन वो भी समझ में आ जाता। बस यहाँ पे फिर मैंने साइन किया और साइन करने के बाद वो उन्होंने हमें ऊपर एक फ्लोर था वहाँ पे भेज दिया और कहा कि आपकी रिपोर्ट जो है वो क्रिसमस और न्यू ईयर है, तो क्रिसमस और न्यू ईयर के बाद आएगी आपकी रिपोर्ट। तो बस हम यहाँ से फिर ऊपर चले गए थे और ऊपर हमें लिफ्ट से जाना था। लिफ्ट काफ़ी लेट आई थी, तो वो वीडियो मैंने नहीं बनाई वहाँ पे लिफ्ट की। तो बस हम फिर यहाँ से ऊपर चले गए। ऊपर जाके फिर हमने वहाँ पे वेटिंग की, तो वहाँ पे कोई भी नहीं था वेटिंग एरिया में, क्योंकि लैब थी। तो यहाँ पे सब काम टाइम पे हो जाता है। यहाँ तो ऐसा नहीं होता कि बहुत बहुत इंतज़ार करो। बस वेटिंग के बाद फिर उन्होंने मुझे बुला लिया। विद इन अ सेकंड, विद इन अ 5 मिनट आई थिंक, मेरा जो है वो एक्सरे हो गया था नी का और उन्होंने मुझे फिर भेज दिया। उन्होंने कहा आप जब आपको जो रिपोर्ट की डेट दी है आप उस दिन आके अपनी रिपोर्ट ले जाना। अच्छा, यहाँ से मेरा जब एक्सरे हो गया था तो मैं मुझे अपनी वोडाफ़ोन की मेरी सिम है, तो मुझे जो है वो अपनी एक्टिवेट करवानी थी वो सिम। तो वो सिम मुझे इसलिए एक्टिवेट करवानी थी क्योंकि जब मैं पाकिस्तान गई थी तो मेरी वो सिम बंद हो गई थी। तो जब वो मेरी सिम बंद हो गई तो काफ़ी टाइम से नहीं चल रही थी, उसके सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। तो मैंने कहा मैं अपनी वो सिम जो है वो एक्टिवेट करा लूँ। तो हम ये वोडाफ़ोन की तरफ जा रहे हैं, यहाँ हम पहुँच गए थे। जब हम यहाँ पे पहुँचे तो फिर यहाँ पे दोबारा से वेटिंग थी। हमने वही टोकन ले लिया और टोकन लेने के बाद वेटिंग पे हम बैठ गए, इंतज़ार करने लगे। और यहाँ पे जो है ये टोकन लिया हमने। एंड देन यहाँ पे हम सारे सेल फोन्स देख रहे थे, क्योंकि वोडाफोन वालों के अपने भी फ़ोन्स थे और उन्होंने इनके पास सैमसंग और जो है वो आईफोन और दूसरे जो रेडमी वगैरह वो सारे फ़ोन्स इन्होंने रखे हुए थे, यानी कि सेल आउट करते थे। तो पूरा फ्रेंचाइज़ टाइप का इनका बना हुआ था और यहाँ पे भी बहुत रश था। हर बंदे के पास जो है वो एक एक कस्टमर बैठा हुआ था। तो जब तक हमारी वेटिंग थी तो हम साइड बाय साइड जो है वो चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे और देख रहे थे कि कौन सा फ़ोन अच्छा है, कौन सा फ़ोन अच्छा नहीं है। और वही के सैमसंग के और गलेक्सी के जेड फोल्ड वगैरह थे। जेड फोल्ड तो मैंने ट्राई किया हुआ है, मेरे पास भी है, मेरी मम्मा के पास भी है। तो बस यहाँ पे मैं एम ही टच कर रही थी और टच कर के देख रही थी कि स्मूथ ही चल रहा होता है। तो बस टाइम पास करना था और कुछ नहीं करना था। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि वोडाफ़ोन जो है वो मतलब सिम जो है आप लोगों को कैसे एक्टिवेट करानी पड़ती है। सिम के लिए आपके पास फ़िज़िकल नंबर होता है, वो होना चाहिए, निफ़ नंबर होना चाहिए, आपके पास आपका आपका कार्ड होना चाहिए अगर आपके नाम पे वो सिम रजिस्टर्ड है तो। अगर आपके पास ये चीज़ अवेलेबल है तो आप आओ फ्रेंचाइज़ पे, जो भी सिम है, जो भी नेटवर्क है, जैसे लाइक पाकिस्तान में आपका यूफ़ोन है, टेलीनॉर है, जैज़ है, उनके फ्रेंचाइज़ होते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे नॉश है, वू है, वोडाफ़ोन है, आई डोंट नो, बहुत सारे हैं। तो उनके फ्रेंचाइज़ आप जाओ वहाँ पे अपना कार्ड वगैरह लेके जाओ, उनसे इन्फॉर्मेशन लो, वो आपको एक्टिवेट कर देंगे। लेकिन हम इंतज़ार कर रहे थे और जब हमारी बारी आई हम अपना एक्टिवेट करवाने गए तो वो हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ। उसने मना कर दिया कि ये सिम तो वोडाफ़ोन की है ही नहीं। तो हम हैरान हुए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ये सिम वोडाफ़ोन की नहीं है, जबकि हमने वहीं से ली थी, उनके मेन फ्रेंचाइज़ से ली थी। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं है ये सिम। तो फिर हमने बाद में पूछा, उन्होंने कहा आपको नया नंबर लेना पड़ेगा। तो हमने नया नंबर ले लिया था। वही नए नंबर के लिए उनको फ़िज़िकल नंबर और निफ़ नंबर और कार्ड वगैरह चाहिए था, वो हमने इनको प्रोवाइड कर दिया था। इन्होंने मुझे नया नंबर दे दिया और कहा कि आपको हर महीने जो है वो एक्टिवेट करवानी पड़ेगी सिम, अदरवाइज़ ये सिम भी बंद हो जाएगी। फिर हमने एंड में पूछा कि सिम क्यों बंद हो गई थी, तो उन्होंने बताया कि सिम इसलिए बंद हो गई थी कि आपने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं की। तो मैं पाकिस्तान में 4-5 महीने रहकर आई थी, तो मैंने वहाँ, ज़ाहिर सी बात है, जब मैं वहाँ थी तो मैं कैसे यूज़ करती। तो जब मैं वहाँ से यहाँ आई तो वो सिम बंद हो चुकी थी, इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम हुई। अब नेक्स्ट टाइम मुझे याद रहेगा, तो अब मुझे अपनी ये वाली सिम को हर टाइम, एनी टाइम, यानी कि हर मंथ मुझे उसको एक्टिवेट करवानी पड़ेगी।
एक्टिवेशन के लिए होता है कि आप एक महीने में एक दफ़ा किसी को भी कॉल कर लो पोर्तुगीज़ नंबर में, तो वो जो है एक्टिव रहेगी। आगे आप खुद सुने कि इन्होंने हमसे क्या बात की थी और क्या ये कहना चाह रही थी। I don't understand what happened. You stay long time without using the number? Yeah. Okay, that is the point. Almost 4 to 5 months Okay. not using that thing. Okay. That is cancelled if Okay. you stay so much time without using. Okay. Because this kind of the SIM card you need to recharge every month. If you don't do Okay. that, that cancel. Okay. So if you want to maintain the same number, after the 4 weeks, you came Come back back with and the change shop to- and Every change. month. Okay, okay. Thank you. बस फिर हम यहाँ से निकल गए थे, हमारा काम हो चुका था। तो आगे बहुत अच्छा मौसम है, आप लोग वो मौसम एंजॉय करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज अपना बहुत ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है। टेक केयर, बाय बाय।